आज मैं अपनी जन्मभूमि पर गुरुदेव का स्वागत करना चाहता हूँ। हो सकता है यह थोड़ी आश्चर्य की बात हो सुनने में कि जन्मभूमि कैसे हुई, परंतु ये एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम दीक्षा लेते हैं वो हमारा नया जन्म होता है। तो मेरी दीक्षा भूमि सूरत है और लगभग 21 वर्षों पूर्व परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के हाथों सूरत सिटी लाइट भवन में वहाँ पे दीक्षा हुई। तो उस मायने में यह मेरी जन्म भूमि है और दीक्षा भूमि भी। दीक्षा हुई तो गुरुदेव मुनि श्री अभिजीत कुमार जी स्वामी और मेरी हम दोनों की साथ में हुई और हम दोनों का दीक्षा क्रमांक 150 151 उस समय का दीक्षा क्रमांक यह था हमारा। तो गुरुदेव बड़े प्रसन्नता के साथ हमें आशीर्वाद दिया और खूब आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी कि दोनों के नंबर बहुत अच्छे 150 151, तो बहुत कृपा कराई। सूरत एक निवेदन करना चाहता हूँ कि सूरत की भूमि जरूर कुछ ना कुछ अपने आप में चमत्कार या रहस्य लिए है। मुझे रामायण का एक प्रसंग याद आ रहा है। तो कहते हैं कि साध्वी प्रमुखा जी ने बताया, एक कहानी सुनाई थी पहले और कहा था कि बीरबल से पूछा अकबर ने कि सबसे पवित्र जल किसका मानते हो, तो कहा कि यमुना का। तो कहा यमुना का, तुम तो गंगा को मानते हो। तो बीरबल ने कहा गंगा का जल, गंगा का जो पानी है वो पानी नहीं है, वो अमृत है। पानी नहीं है, अमृत है। और गुरु पदार्थ है तो गुरु चरण है, वो अमृत की धारा है। तो गुरुदेव के मैं सूरत आया, गुरुदेव पहली बार मैंने गुरुदेव के दर्शन करने के लिए आया। खाली दर्शन किए, दीक्षा की कोई बात नहीं थी, सिर्फ दर्शन करने के लिए आया। और गुरुदेव अमृत की धारा, सूरत का प्रभाव कुछ भी मान लें कि दर्शन करने के बाद में भाव ऐसे जागे, 1.5 महीने में ही गुरुदेव की इतनी अनुकंपा हुई, प्रतिक्रमण का भी आदेश आ गया और दीक्षा का भी आदेश आ गया। यह भूमिका प्रभाव मान ले। रामायण का एक प्रसंग है, गंगा का प्रभाव के बारे में बताते कि गंगा का क्या प्रभाव है। तो कहते हैं जब राम वनवास को जा रहे थे, जब तक गंगा तक पहुंचे वे राजकुमार राम थे, और जब गंगा पार करके उधर अरण्य में चले गए वे तपस्वी राम हो गए कि गंगा को पार करने मात्र से वे राजकुमार से तपस्वी हो गए। तो और उनके रामायण आज सब जगह सभी जानते हैं। तो ये अमृत की धारा है। गुरु के दर्शन से जो कोई भाव नहीं थे और दीक्षा के भाव आ गए और आज आपके सामने खड़े हैं। तो गुरुदेव हम आपके दर्शन करने के लिए आए हैं, आपके दर्शन हुए हैं। तो कुछ कविता की पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी भावना आपको प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बड़ी दूर से चलकर आया, बड़ी दूर से चलकर आया, दर्शन को यह मन उमगाया, दिल में मेरे हर्ष न माया, बड़े भाग से तुमको पाया। पल पल तरसे इस पल को हम, देव योग से यह पल आया, कई जन्मों की किस्मत जागी, दुर्लभ तेरा पथ को पाया। कई जन्मों की किस्मत जागी, दुर्लभ तेरा पथ को पाया। सिरियारी से सूरत आते समय बहुत सारे सन्यासियों से मिलना हुआ, अनेक संप्रदाय के आचार्यों से, उपाध्यायों से, पन्यास से, ऋषियों से। प्राय सभी के मन में एक बात जरूर है कि आपके तेरा पंथ जैसा अनुशासन कहीं नहीं है। यह अगर हमारे में भी आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। बहुत सारे साधुओं से, सभी से बातचीत हुई तो यह जरूर रहता है कि आपके जैसा अनुशासन कहीं नहीं है। आपके गुरु, एक गुरु का अनुशासन जो है वो अगर हमारे में भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाए। यह उनके सभी की एक ही बात है। तो पंथ पंथ से, संत संत से, जब गण की कोई बातें सुनते, पंथ पंथ से, संत संत से, जब गण की कोई बातें सुनते, सीना चौड़ा हो जाता और पांव जमी पर नहीं टिकते। हमसे पूछा, वो पूछते कि ऐसी क्या बात है, तो हमसे पूछा ऐसे कैसे एक डोर में रहते हो, भाई इतने सारे हो एक साथ कैसे रह लेते हो, हम 5 7 10 हो जाते हैं, संभालना मुश्किल हो जाता है। तो हमसे पूछा ऐसे कैसे एक डोर में रहते हो, ऐसा क्या है शासन में जो बड़ी बड़ी तुम कहते हो। फिर बड़े फख्र से तेरा हमने अनुशासन का पाठ पढ़ाया, फिर बड़े गर्व से तेरा हमने अनुशासन का पाठ पढ़ाया, बड़ी दूर से चलकर आया। फिर जब पूछते तो हम उनको स्वामी जी का अनुशासन बताते। तेरा मतलब तेरा पंथ का,
तेरा मतलब स्वामी जी का, और तेरा अर्थात गुरुदेव का। हम बताते हैं हमारे गुरु यह अनुशासन करते हैं, यह परंपरा, यह मर्यादाएं हैं, तब हम सब अच्छे से चलते हैं। और गुरुदेव तुलसी के शब्दों में कहूँ तो स्वामी जी ने तेरा पंथ की गाड़ी को ऑटोमेटिक मोड पे रख दिया है, खाली आचार्य को गियर स्टीयरिंग चेंज करना होता है, बाकी गाड़ी अपने आप चलती रहती है। तो उनको जब बात बताते हैं तो वो भी हाथ जोड़ लेते हैं, उनके भी हाथ जुड़ जाते हैं कि बहुत अच्छी बात है। आते जाते लोगों से जब यशोगान हम सुनते हैं, हम न्यारे में होते हैं और जितने लोग दर्शन करने आते हैं, गुरुदेव के सुख आता है, हाँ गुरुदेव के दर्शन हुए, बड़ा अच्छा लगा, जयकारा दिया, मंगली, इतनी बातें कहते हैं तो हमें भी लगता है कि काश हम भी वहाँ होते। तो आते जाते लोगों से जब यशोगान हम सुनते हैं, खुला आसमां देख देख कर कब दर्शन हो यह बुनते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे भी कभी दर्शन हो जाए, कि खुला आसमां देख देख कर कब दर्शन हो यह बुनते हैं। दीक्षा भूमि डायमंड नगरी गुरु दर्शन हो जाते हैं। अब जाके ये भावना फली, कामना फली कि दीक्षा भूमि है और वैसे जन्मभूमि है, डायमंड नगरी है। दीक्षा भूमि डायमंड नगरी गुरु दर्शन हो जाते हैं। दर्शन पाकर गुरुवर तेरा निर्मल निर्भर हो जाते हैं। जब दर्शन करते हैं तब बहुत सारी बातें होती है, लेकिन दर्शन करते ही आदमी एकदम निर्भर हो जाता है, हल्का हो जाता है। जैसे चरणों में शीश रखते हैं, सब चिंता विंता सब खत्म हो जाती है। तो दर्शन पाकर गुरुवर तेरा निर्मल निर्भर हो जाते हैं। बस करुणामय मूरत प्यारी, बस यह करुणामय मूरत प्यारी, देखने को जी ललचाया, बड़ी दूर से चलकर आया, बड़ी दूर से चल के आया। तो गुरुदेव यह भावना हम साथ में लेके आए हैं कि आपके दर्शन हो। और इतने जब लोगों से, दूसरों से बात सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। अभी गुरुदेव ने प्रवचन में कहा कि अंतराल गति होती है, एक समय, दो समय, तीन समय लगता है और अगली गति में पहुंच जाता है। तो गुरुदेव आप तो घट घट के ज्ञाता हैं, मालिक हैं, स्वामी हैं और आप शक्ति संपन्न हैं। आप हम शिष्यों में, हम भक्तों में ऐसी शक्ति कर दें कि आप तक आने के लिए हमें बहुत लंबा टाइम नहीं लगाना पड़े, अंतराल गतिवत हम जल्दी से आपके पास जब चाहें तब पहुंच जाएं। और गुरुदेव हम इस संयम मतलब हम इस संयम यात्रा में हैं, संयम रथ पे हैं और आप हमारे धर्म सारथी हैं, कुशल हाथों में वल्गा है। तो आप हमारे संयम रथ को हमारी मंजिल तक, सबकी, हम सबकी मंजिल एक है, मोक्ष तक जाना। तो आप धर्म सारथी हैं, वल्गा आपके हाथ में है। तो हमें अगर सारथी अगर सही है तो रास्ते की कोई चिंता नहीं करना, पथ की कोई चिंता हमें नहीं है। आप जहाँ टोरे हम टुर जाएंगे, जहाँ इंगित हो, जहाँ आपकी आज्ञा हो, हम सब करते हैं, कर सकते हैं, करने को तैयार है। तो हमारे आपके संरक्षण में, आपके निर्देशन में, आपके शासन अनुशासन में हम हमारी संयम यात्रा को और अच्छे से बढ़ाते रहें। आपकी करुणाशीलता, आपकी पवित्रता हमारे में भी और संक्रांत हो, इसी मंगल भावना के साथ।